नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं बावड़िया कला के इस भव्य गुरुवर के समोसरण में और आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ रायपुर से अपने बीच में मयूरी गिरीश जैन रायपुर यहाँ पर उपस्थित। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे रीठी और रायपुर परिवार की ओर से अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये घड़ी भी कितनी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, ना खुद आगे बढ़ती है, ना खुद बढ़ने देती है, ना किसी को बढ़ने देती। तो ऐसे टिक टिक करने वाले लोग हमारे आसपास बहुत होते हैं, तो इनसे बचने का क्या उपाय है, इनको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, मैं आपके सवाल से थोड़ा असहमति प्रकट करता हूँ। आपने कहा घड़ी भी क्या अजीब चीज़ है, न खुद चलती है न चलने देती है, न खुद रुकती है न रुकने देती। क्या पूछ रही हैं पहले आप? हमेशा टिक टिक करती है। टिक टिक करती, खुद रुक, आपका सवाल है ना खुद टिकती है ना दूसरों को टिकने देती है। हाँ, ये बोलो। न खुद टिकती है न दूसरों को टिकने देती है। मैं आपसे कहूँगा, ये घड़ी हम सब पर बड़ी मेहरबानी करती है। वो घड़ी कहती है कि संसार में टिकाऊ कुछ है ही नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए हर पल वो कहती टिक 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 टिक, है ना। ये कब टिक टिक खत्म हो जाएगी कोई पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जैसे मैं टिक 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 करके चल रही हूँ, वैसे तू भी चलते रह। जब तक मैं चल रही हूँ मेरी उपयोगिता है, जिस दिन मैं रुक जाऊंगी, बंद हो जाऊंगी, मेरी उपयोगिता खत्म। इसी तरह जब तक तू गतिशील रहेगा तेरी उपयोगिता होगी, तो रुक जाएगा तेरी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो जैसे घड़ी टिक टिक करते हुए भी गतिशील रहती है, वैसी टिक टिक करते हुए जीवन को कल्याण के पथ पर गतिशील रखो। एक पल के लिए भी मत रुको। ये जीवन रुकने के लिए नहीं, सतत आगे बढ़ने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। दो पुरावली मैनपुरी से रेणु जी जैन। तो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं रेणु जैन कुरावली से एक शंका का समाधान पूछ रही हूँ। मंगल कार्यों में स्वास्थ्य का ही प्रयोग क्या होता है? मंगल कार्यों में स्वास्थ्य का ही प्रयोग क्यों होता है? ओम का, श्री का इतना प्रयोग नहीं, महत्व नहीं माना जाता, इतना स्वास्थ्य का माना जाता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के मांगलिक प्रतीक हैं और सभी मांगलिक प्रतीकों का अपना अपना प्रभाव है। स्वास्तिक को मंगल कार्यों में इसलिए माना जाता है क्योंकि स्वास्तिक शब्द ही कहता है जो स्वस्ति करने वाला हो, जो कल्याण करने कारक हो और जो टिकाऊ हो। समझ गए? आपको पता है, जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, सृष्टि के ध्वंस के बाद जब अभ्युदय होगा, वहाँ स्वस्तिक की रचना होती है, जहाँ सम्मेद शिखर बना, जो शाश्वत है। अयोध्या नगरी में स्वस्तिक अंकित है, ये शाश्वत है। शाश्वत कल्याण का द्योतक है स्वस्तिक। उसकी चार भुजाएं चतुर्गति के प्रतीक है और ऊपर जो चंद्रबिंदु है वो सिद्धशिला का द्योतक है। चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होकर सिद्धशिला में पहुंचना हमारे जीवन का मूल ध्येय है और यही स्वास्तिक का मूल उद्देश्य। इसलिए हर मांगलिक क्रियाओं में स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ओम ह्रीम आदि जो हमारे प्रतीक है, ये बीजाक्षर मंत्र है, ये पूज्य प्रतीक है। स्वास्तिक पूज्य नहीं है। स्वास्तिक धरती पर भी रखते हैं। स्वास्तिक अंकित करके आप उस पर बैठ सकते हैं, ओम अंकित करके नहीं बैठ सकते।
कई मंडप बनाए जाते हैं, जब किसी की दीक्षा होती है तो उसको स्वस्तिक का पूरा मांडना मनाया जाता है, स्वस्तिक अंकित करके उस पर उसे बिठाया जाता है, ताकि इसकी ये दीक्षा शाश्वत हो, टिकाऊ हो, कल्याणकारी हो। ओम में ऐसा नहीं हो सकता। ओम को हम मिटाना पसंद नहीं करते, स्वस्तिक को मिटा सकते हैं। इसीलिए पूजा में जो ठोना है ना, उसका भी शास्त्रीय विधान एक ही है, स्वस्तिको परि पुष्पांजलि छुपे। स्वास्तिक बनाओ, स्वास्तिक के ऊपर पुष्पांजलि रखो, तो ये स्वास्तिक है। तो स्वास्तिक एक ऐसा प्रतीक है जो केवल मांगलिक प्रतीक है, वो पूज्य प्रतीक नहीं है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आवाज़ बहुत हो रही। उसे मांगलिक प्रतीक माने, पूज्य प्रतीक नहीं, पर वो कल्याणकारी है। इसलिए हमारी संस्कृति में स्वास्तिक का महत्व है, और ये स्वास्तिक को भारत में नहीं, भारत से बाहर भी मान्य किया गया है। हमने सुना है जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज में ये स्वास्तिक चिन्ह है, जिसे पीस क्रॉस के नाम से जाना जाता है ना, है तो ये है। इसलिए इसे हमें उस अर्थ में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलिए, आज अपने बीच में उदयपुर से जहाँ गुरुवर का चातुर्मास हुआ, प्रकाश जी, डॉक्टर ज्योति जी अठावत यहाँ पर उपस्थित हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और मैं चाहूँगा यहाँ बावड़िया कला की कमेटी वहीं जाकर उनका सम्मान कर देगी, तब तक वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, समय भी बचेगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन, IAS अध्यक्ष, श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, महाराज जी ये शंका है कि कहते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि जो इस भाव में पढ़ा है हमने, वो अगले भाव में साथ में नहीं जाता है, क्योंकि नहीं तो ABCD वापस से पढ़नी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि स्वाध्याय करो, किसी भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ को आप कंठस्थ करो, ताकि आपकी आत्मा पे संस्कार पड़े तो अगले भाव में आपके साथ जाएंगे। तो फिर ये दो विरोधाभास कैसे महाराज जी? जब अगली बार पढ़ना ही पड़ता है तो फिर कतई विरोधाभास नहीं, समझो कैसे? टेक्नोलॉजी का युग है। आप देखते हैं आज के समय में कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, जी, है ना। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करे तो कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर काम करेगा क्या? तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का एक दूसरे के साथ सपोर्ट होना चाहिए जी। अब होता क्या है, हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारे ये हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसको हम लोग जला देते हैं। सॉफ्टवेयर सुरक्षित रहता है, जी। लेकिन सॉफ्टवेयर के मैच का हार्डवेयर आएगा तब ना उसमें फाइल खुलेगी। तो नया हार्डवेयर बनता है नए जन्म में, सॉफ्टवेयर पुराना है, वो गया नहीं है अभी। तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, अपने उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। और इस सॉफ्टवेयर में एक बड़ी खासियत है, लोग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वे सारे सॉफ्टवेयर हर अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग डेवलप करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अपने आप को नए सॉफ्टवेयर के अनुरूप ढाल लेता है। समझ गए? जी महाराज। तो जब नए सॉफ्टवेयर के अनुरूप ढालता है तो फिर नई प्रोग्रामिंग शुरू होती है, और नई प्रोग्रामिंग को फिट करने के लिए वही हमको खुद प्रेरित करता है। तो हम नए प्रोग्रामिंग करते रहते, पढ़ते लिखते, नए ढंग से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसके पुराने सॉफ्टवेयर और नए हार्डवेयर से अपने आप तालमेल बन जाता है, और वह बिना पढ़े ही शास्त्रों का पारंगत हो जाता है। ऐसी प्रज्ञा को औत्पत्तिकी प्रज्ञा कहा, जो पूर्व जन्म में विनय से अधीत विषय को
विनय पूर्वक ग्रहण करता है, उसके संस्कार नष्ट नहीं होते, तो उसे नए जन्म में बिना पढ़े ही शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। समझ गए? जी तो ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर मतलब- हार्डवेयर। इसलिए जो प्रोग्रामिंग चल रही है चलने दो, अपनी तरफ से रोको मत। और एक बात ध्यान रखो, उसमें किसी तरह का वायरस भी मत लगने दो, वो और भयानक हो जाता है, जो आज्ञा मामला है। गड़बड़ हो जाता है। बहुत बहुत नमोस्तु आशीर्वाद। हाँ। नमोस्तु। आज अपने बीच में राजेश जी जैन, सुरेश जी जैन दोनों ही यहाँ पर है, और मैं दोनों ही चाहूँगा पहले राजेश भैया अपनी बात करेंगे, उसके बाद में सुरेश भैया अपनी बात करेंगे। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, उसके संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी आपके माध्यम से देना है। गुरुदेव, अभी पिछले दिनों सभी लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से, सम्मेद शिखर जी पर 2 तीर्थयात्रियों की असमय देह परिवर्तन हो गया। कारण कुछ भी रहे हों, आयु कर्म उनका समाप्त हो गया था, इसलिए उनका देह परिवर्तन हो गया। एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे गुरुदेव, उनकी डेथ हो गई, गिरने से ब्रेन हेमरेज हो गया और मोटरसाइकिल वाला उन्हें छोड़ के चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देह परिवर्तन हो गया उनका, आयु कर्म शेष नहीं था। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से, विशेष रूप से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मिथ्या प्रचार जैन संस्थाओं के बारे में चल रहा है, जो सालों साल से रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अन्य सभी तरह की सुविधाएं तीर्थयात्रियों को उपलब्ध करवा रही हैं, उनके बारे में एक मिथ्या प्रचार चल रहा है। किसी भी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था या स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि गुरुदेव, मैं पिछले दिनों गया था तो एम्बुलेंस, 2-1 एम्बुलेंस तो मेरे देखने में आई थी। तो इस संबंध में गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि समाज को वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त हो, ताकि इस मिथ्या प्रचार से बचा जा सके। ओ, देखिए, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों को आशीर्वाद देना चाहूँगा और उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये घटना दुखद है, पर धैर्य रखना चाहिए। ये मान करके चले कि उनके साथ यही होनी थी। जीवन की कहानी कहीं भी पूरी हो सकती है, लेकिन जिसका अंत सम्मेद शिखर जी में, और वह भी वंदना के क्रम में हो, वो आज नहीं कल वंदनीय पद को प्राप्त करने वाला। वो शिखर जी से शिखर पर ही जाएगा, नीचे जाने वाला कोई नहीं है। स्वाभाविक है कि किसी का वियोग कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वियोग के उपरांत भी अगर कोई अच्छे भाव से कर्म करता है तो अच्छी गति को प्राप्त होता है, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर किंचित भी दुख ना करे, सहन करे। मैं दोनों परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ कि उनके अंदर ऐसा धैर्य, ऐसी समझ, ऐसा संयम और ऐसी शक्ति आए कि इस विपत्ति को सह सके। अब रहा सवाल सोशल मीडिया में प्रचारित होने वाली भांति भांति की बातों का। एक्चुअल में लोगों को सम्मेद शिखर जी की कोई भी ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं। कुछ सलाह मैं आपके माध्यम से आज पूरे देश की जनता को देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि इसे सब जगह फैलाए। सम्मेद शिखर जी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक है। मेरे हृदय में भी सम्मेद शिखर जी के प्रति जितना अनुराग है उतना किसी तीर्थ के प्रति नहीं, लेकिन वहाँ की ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। वहाँ हमारे अधिकार बहुत सीमित हैं। बहुत सी बातें हैं जो मैं मंच से कहना उचित नहीं समझता, पर संकेतों में आप बातें समझ रहे हैं। अभी 2-3 बातें मैं आप सबसे कहूँगा कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की, वहाँ की जो सेवाएं अभी हो रही है, एक एम्बुलेंस गुनाइतन का है, एक एम्बुलेंस श्री सेवायतन का है, ये 2 एम्बुलेंस तो इधर हुआ, एक एम्बुलेंस निहारिका में,
एक एम्बुलेंस तीर्थ क्षेत्र कमेटी में ये 4 एम्बुलेंस हुई और 2 एम्बुलेंस श्वेतांबर समाज में है और एक वहाँ के स्थानीय लोगों में है। 7 एम्बुलेंस वहाँ 24 घंटे सेवाएं में उपलब्ध है। जरूरत नहीं पड़ती वहाँ के लिए 15-15, 20-20 दिन तो उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबको जानकारी होनी चाहिए और जानकर हर्ष होना चाहिए कि श्री सेवायतन में 12 बेड का एक डे क्लिनिक फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जिसमें 5 डॉक्टर सेवारत है और प्रतिदिन 125 से 150 की ओपीडी चलती है, जिसमें लोगों को आपके जाकर के ग्लूकोज वगैरह सलाइन वगैरह सब चढ़ाने की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा है। जो गुणायतन और सेवायतन से जुड़े हैं उनके पास ग्रुपों में डेली समाचार आते हैं कि चित्रों समेत कि आज वहाँ कितने लोगों की चिकित्सा की गई, और ये सब 100% निःशुल्क, 0 रजिस्ट्रेशन फी। और ये आज से नहीं, 1 जनवरी 2007 से निरंतर आपकी सेवा में समर्पित। आप लोग इसका प्रचार क्यों नहीं करते? कितने लोगों को जीवन दान मिला है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? कितने मुनियों और आयिकाओं के प्राणों की रक्षा हुई है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? संस्थाओं के अपने हाथ सीमित है, पर्वत पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब गलती कहाँ है सो मैं आपको बताऊं। पहाड़ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती। वर्तमान में पहाड़ का पूरा रास्ता जो सड़क मार्ग है बारिश के कारण तहस नहस हो गया, और आप लोगों की बेवकूफ़ी सीढ़ी के रास्ते से बाइक पे जा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसी वंदना करने की? अपने जान को जोखिम में डालकर आप देखिए सीढ़ियां कितनी खड़ी है, उस पर बाइक जा रही है, उसी पे बाइक से आप जा रहे हैं, उसी से बाइक से आ रहे हैं। आप न मरने वाले हो तो मर जाओ, कैसा खतरनाक रास्ता है। और बाइकों के अंधाधुंध आवागमन से पैदल जाने वाले यात्री भी असुरक्षित हो रहे हैं। आप ये कहते कि बाइक वाला छोड़ के भागा, ऐसी उस बात का तो खंडन आ गया। और ये तो अपने से जुड़ा हुआ ही परिवार अमर जैन के बहनोई थे, अमर जैन के बहनोई थे, ऐसी बात नहीं। बाइक वालों ने कर्तव्य किया और उनके साथ चोपड़ा कुंड में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने वहाँ के सहयोगी हैं राजीव पांडे, वो उनके साथ आए। मेरे पास खबर आई, पूरे साथ आकर के वो पीटान जाकर उनकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके बाहर आए। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग सहयोग नहीं करते। संस्थाएं अपनी सीमा में यात्रियों की जितनी सेवा कर सकती है वो करती है, लेकिन यात्रियों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, तीर्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए, धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार सोशल मीडिया में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या जरूरत है बाइक से जाने की? आपको आप डोली से जा सकते हैं। मैं चातुर्मास में कभी शिखर जी की वंदना नहीं करता, लेकिन जब मेरा जी आता नीचे जा कर के तलहटी में जाकर निषिद्ध का बंधन सहित माथे पर रज लगाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करता। कभी चातुर्मास में मैं वहाँ नहीं गया। आप लोग भी ये फार्मूला अपना लीजिए ना। क्या जरूरत है बाइक में जाने की? अभी प्रतिदिन सैकड़ों बाइक वहाँ पर जाते हैं, और उसका दुष्परिणाम और है, बाइक से जाते केवल पार्श्वनाथ टोक के दर्शन करके आ जाते हैं। पहाड़ को आप खराब कर रहे हैं, जिम्मेदार आप हो। बदलाव लाइए। संस्थाओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। पूरा परिक्षेत्र इकोसेंसिटिव जोन में है पर्वत का, वन विभाग के अंतर्गत है, वहाँ कोई ऊपर क्लिनिक नहीं खोली जा सकती। फिर भी 3-4 जगह वहाँ व्यवस्थाएं की हुई है, और पर्वत की संपूर्ण व्यवस्था दिगंबर समाज की तरफ से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्वेतांबर समाज की तरफ से जैन श्वेतांबर सोसाइटी ही आधिकारिक रूप से करती है। सारी संस्थाएं उनको सहयोग देती, जितना कर सकती है वो ही कर सकती है। आप इस तरीके से भ्रम फैला करके कुछ नहीं पाएंगे।
आप लोग जाते हैं, आप पहले अपनी स्थिति देखें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, 1-2 घटनाएं अतीत में ऐसी हुई कि बच्चे को पहले से बीमारी थी, बुखार था, क्रोसिन रोसिन दे के बुखार दबा दिया और बच्चे को ले गए क्योंकि टिकट बनी हुई थी, जांच कराई नहीं और उनका मस्तिष्क में मलेरिया चला गया। उसको तो बचा पाना बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी संभव नहीं है। क्या शिखर जी जैसी जगह में इतना बड़ा अस्पताल खोलना और चला पाना संभव है? आप व्हाट्सएप तो लगा दिए। आपकी जिम्मेदारी नहीं बचती कि आपका बच्चा यदि बीमार है तो आप पहले जांच परख करके आप यात्रा में ले जाएं, उनकी पर्याप्त चिकित्साएं करा करके आप ले जाएं। हमारे व्हाट्सएप वीरों को लिखना बहुत सरल दिखता है, ज़मीनी हकीकत पहचानिए। वहाँ जाकर के देखिए कि वहाँ आज आपको इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध हो रही है, वो कैसे हो रही? वो सुविधाएं इसलिए यात्रियों की संख्या बढ़ी। मैं 2005 से आज 2025 के बीच देख रहा हूँ, 20 सालों में बड़ा परिवर्तन है। एक समय था जब कनात लगते थे, 2005 की होली में मैं था तो दलानों में कनात लगे थे, वहाँ लोग रुके थे, वो भी मैं देखा हूँ। उस समय यात्रियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल में 5 से 7 लाख थी। आज यात्रियों की संख्या 25 से 30 लाख हो गई और फैसिलिटीज बढ़ी। ये किसके दम पर? ये वहाँ कार्यरत संस्थाओं के दम पर हुई। आपको उसका आभार मानना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें फैलाने से बचिए। साथ ही जो भी चीज़ें हैं, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक रहिए। 2009 में जब 2-3-4 दुर्घटनाएं हुई, उस समय बाइक्स नहीं चलते थे, लोग पैदल जाते थे और गाड़ियों से जाते थे, डोली पे जाते थे। कार्डियक अरेस्ट आता है लोगों को, तो उस समय फिर सेवायतन ने एक पहल की थी, ऑक्सीजन किट देने की, ब्लड प्रेशर की जांच कराने की। नीचे तलहटी में 3 कैंप लगा रहता था। आप ब्लड प्रेशर किट लेके जा सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर चेक करा करके जा सकते हैं, ऑक्सीजन किट लेके जा सकते हैं। कुछ औषधियाँ भी रखी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ उसमें वैधानिक दिक्कतें आई। अपने को परामर्श किया कि ये आप इसके लिए अधिकृत नहीं हैं, कल कोई केस ना आ जाए संस्था में तो उसको बंद करना पड़ा। और उसमें भी ज़्यादातर लोग वहाँ जांच कराए बिना ऊपर जाते थे। 10 में से 1-2 ही जांच कराता था, तो उसको बंद कराना पड़ा। आप अपने सेहत के प्रति जागरूक रहिए। जीवन रक्षक औषधियाँ अपने साथ लेकर के जाइए। जो कार्डियक पेशेंट है, जिनका ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक है, उनको अपने शरीर की पूरी जांच परख करके ऊपर जाने की योजना बनानी चाहिए। संस्थाएं क्या कर सकती हैं? उनके हाथ बंधे हुए हैं और पहाड़ पर काम है, और ऐसा पहाड़ जिस पर आप चढ़ भी नहीं सकते। सड़क मार्ग से एम्बुलेंस ले जाने की सुविधा है, जितनी एम्बुलेंस उन संस्थाओं को आधिकारिक रूप से, लेकिन मार्ग ही ख़त्म हो गया। क्या करेंगे? इतनी बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई है, मोटरसाइकिल तक जिस रास्ते पर नहीं जा सकती, वहाँ एम्बुलेंस कैसे जाएगी? कोई कैसे पहुंचेगा? तो ये चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं घटती है, और ये आज से नहीं, हर साल घटती है। कभी कभी जल्दी जल्दी घट जाती है, लेकिन साल में 10-12 दुर्घटनाएं तो आम बात है। इसे रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और पर्वत की वंदना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए करे, खींच तान करके न करे, भाव विशुद्धि से करे, और सोशल मीडिया में किसी प्रकार की नकारात्मकता न फैलाए। सम्मेद शिखर को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जितने लोगों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, सच्चे अर्थों में उनने सम्मेद शिखर के लिए संकट प्रकट किया है। उसका परिणाम सामने है। आपके व्हाट्सएप के काउंटर रिएक्शन आज वहाँ सामने दिख रहे हैं। जो ज़मीनी स्तर पर वहाँ रह रहे हैं, उनके सामने देखिए कि प्रतिक्रियाएं क्या हो रही है, परिणाम क्या है। इसलिए सम्मेद शिखर के विषय में आप सबको बहुत गंभीरता रखना चाहिए। ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए ताकि सब कुछ सुव्यवस्थित रह सके। उन परिवारों को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूं कि जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं, ये निमित्त है, उनको वहीं से जाने का था।
चले गए। पर ये मान के चलो जहाँ से भी गए अच्छी जगह गए। ये बात तो बैठे बैठे भी हो जाता है, घर में पड़ा पड़ा इंसान भी पड़ा रह जाता है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार को कभी भूलना मत। इसलिए इन बातों को खूब गहराई से समझे और उसी अनुरूप कार्य करे और किसी भी प्रकार की भ्रांति समाज में न फैलने। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मैं आवाज दे रहा हूँ सुरेश जी जैन IAS अपने बीच में और उनकी धर्मपत्नी विमला जी जैन पूर्व जस्टिस, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नैनागिरी उद्धारक के नाम से फेमस हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सुरेश जी विमला जी के लिए भी, समाज के सिरमौर हैं। और उसके बाद में हिमांशु जी शेफाली जी चल रही है, पूरा परिवार नवरत्न परिवार तैयार है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी विश्व बंधित्व के प्रणेता हैं। उन्होंने भावना योग के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष एक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की है। देवियों और सज्जनों, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि विद्यासागर इंस्टीट्यूट परिसर में जो गुरुकुलम की स्थापना आपकी कृपा से की गई है, उसमें 150 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन 180 ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। मैं नैनागिरी और समीपस्थ क्षेत्रों की बार बार यात्रा पर जाता हूँ। उनके बहुत बच्चे हैं गुरुदेव, गांव-गांव के बच्चे हैं। नैनागिरी समवसरण क्षेत्र के करीब 100 ग्रामों के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है गुरुदेव, आपके चातुर्मास से और पंच कल्याणक से जो मंत्रोच्चार वहाँ हुए हैं, उन्होंने उस भूमि को पवित्र कर दिया है। आज अब जाके जब आप देखें तो आपका तन मन वहाँ चलने से झंकृत होने लगता है। उन बच्चों के पेरेंट्स कितने प्रसन्न होते हैं, आप उनसे चर्चा करके देखिए। माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप जाकर के अपने हाथ से उन बच्चों को कभी नाश्ता कराएं, कभी भोजन परोसें। आपके बच्चे विदेश में होंगे, आप अपने बच्चों के स्वरूप उनको मानें और उनको जो सुविधाएं आप दे सकते हैं छोटी मोटी, अवश्य जाएं और उपलब्ध कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक बार सुरेश जी का जोरदार अभिनंदन करो। उम्र के सुरेश जी और विमला जी, उम्र के इस पड़ाव में भी इनमें आज भी उतनी सक्रियता है। 2 बातें ज़रूर मैं कहूँगा सुरेश जी, हमने ऐसी व्यवस्था नहीं करवाई है। सुरेश जी, ये बात थोड़ा आप ध्यान रखें, शायद आप तक ये बात जानकारी में नहीं पहुँच पाई। इस विद्यालय में, गुरुकुलम में, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं हैं और गरीब बच्चे नहीं हैं। इस विद्यालय में, इस गुरुकुलम में समाज के मेधावी बच्चे हैं और इसमें शहरों के बच्चे हैं। भोपाल के 27 बच्चे हैं। कितने? 27 है ना, भोपाल शहर के। और वे हैं जो अपने मेरिट पे आए हैं। मैंने कह दिया था मेरे आपके भी रिकमेंडेशन नहीं चली, आपको पता है। मैंने कह दिया था मैं भी रिकमेंड करूं तो किसी का सिलेक्शन मत करना, जो बच्चे आए वो अपने मेरिट पर आए। समझ गए? दूसरी बात, आपने भावनात्मक दृष्टि से अच्छा कहा कि उनको नाश्ता पानी कराओ, लेकिन गुरुकुल का प्रशासन आपको इसकी अनुमति नहीं देगा। वो हमारे कोई गरीब बच्चे थोड़ी है, उनका एक डिसिप्लिन है, उनकी एक क्लास व्यवस्था है, 5 टाइम खाने पीने का उत्तमोत्तम इंतजाम है उनका, किसी चीज़ की कमी नहीं है और गुणायतन उसे संपन्न कर रहा है। पूरा देश उसमें अपना योगदान दे रहा है। इसलिए ये अब पारंपरिक गुरुकुल नहीं है, परंपरा को आगे ले जाने वाला गुरुकुल है। हम समाज के संभ्रांत घरानों के लोगों को वहाँ जोड़ना चाहते हैं। अब जब अभी आपको दिखाया नहीं जा सका है, 1-2 दिन में अब राजेश जी की मेहरबानी होगी, नक्शा पूरा होने वाला है। आप देखिएगा जो स्वरूप उसका बन रहा है, 3,40,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें, और वो ऐसा लगेगा कि ये कोई गुरुकुल नहीं है,
एक बहुत बड़ा ज्ञान का पीठ है, वर्ल्ड क्लास चीज बनने जा रही है। और वहाँ पूरे देश के मेधावी बच्चे छन कर आएंगे और मेरी एक ही कोशिश है कि इस गुरुकुल को ऐसा स्वरूप दिया जाए कि समाज के संभ्रांत घरानों के बच्चों की पहली प्राथमिकता गुरुकुलम हो। उन्हें इस बात का हर्ष हो कि गुरुकुलम में हमारा प्रवेश हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। इसलिए चूँकि आप तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पर अभी आपको सब आपने बच्चों को जिम्मे सौंप दिया, तो ये बच्चे अब अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर दादा को सूचना दे दिया करो, इसलिए कम्युनिकेशन की कमी होने का परिणाम है। हाँ, देते रहते हैं। हाँ, तो ये समय इनको देते, सूचना देते रहे तो ये कम्युनिकेशन होगा। अच्छी बात हुई कि आपने इस बात को इस रूप में रखा, समाज इस बात को अच्छे से समझे। एक बार मैं चाहूँगा सुरेश जी और विमला जी का आप लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। हिमांशु जी, शेफाली जी, टलरैया पूरे परिवार के साथ में, और वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। नवरत्न परिवार एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और अपने बीच में प्रमाणित समूह की कोऑर्डिनेटर मदुरई से अल्ट्रा नरेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, अगली पंक्ति में आ जाएं। और नीलेश जी, CS नीलेश जी जैन, जो रात दिन गुरुकुल को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं, और साथ में नवरत्न परिवार शिरोमणि सरस्वती गुणायतन, वे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे परिवार के साथ में। मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम लोग अभी नया मंदिर हमारा बना है महाराज श्री। एक चीज़ सभी मंदिरों में लगभग हम लोग देखते हैं कि 15 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक के जो भी जिनको हम लोग टीनेजर्स शुरू में बोलते हैं, फिर यंग एज में जब वो बाहर चले जाते हैं नौकरी वगैरह के लिए, इनका मंदिर से जुड़ाव बहुत कम होता है महाराज श्री। तो इस संबंध में अब आप महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी मार्गदर्शन दें कि कैसे इन आयु वर्ग के सभी लोगों को मंदिर से जोड़ा जा सके महाराज। देखो, पिछले 2 दिनों मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। ये समस्या बहुत गहरी, हमारे समाज की नई पीढ़ी मंदिरों से दूर हो रही, और उसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें बच्चों को मंदिर को एक केवल धार्मिक स्थान की बताने की जगह मंदिर को अपने जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा, अंग बनाकर बताना पड़ेगा। यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज ही की बात है, एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई, शायद यहाँ बैठा भी हो, आपके ही आसपास की थी। महाराज ये मंदिर नहीं जाता, मैं इसको रोज़ कहती हूँ, जाना पसंद नहीं करता। 12वीं का बच्चा था। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले स्कूल जाते हो? बोले जाता हूँ। बोले रोज़ जाते? बोले जाता हूँ। कोचिंग जाते हो? बोले जाता हूँ। बोले रोज़ जाते? बोले जाता हूँ। बोले रोज़ क्यों जाते हो, कभी कभार क्यों नहीं जाते? बोले महाराज जी रोज़ नहीं जाएंगे तो पढ़ाई रुक जाएगी। तो हमने कहा भैया यही बात अगर मंदिर में सोचो तो? बोले हाँ महाराज मंदिर। हमने पूछा मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर जाने से क्या होता है? बोले अच्छी प्रेरणा मिलती। हमने प्रेरणा रोज़ चाहिए कि नहीं? बोले चाहिए। मैंने बोला आप बोलो रोज़ मंदिर नहीं जाओगे तो? बोले अच्छी प्रेरणा रुक जाएगी। हम बोले अच्छी प्रेरणा चाहिए ना? चाहिए। अब क्या करोगे? बोले रोज़ मंदिर जाऊँगा। तुरंत के तुरंत अगर वो बच्चा और उसकी माँ यहाँ हो तो सामने आ जाए। तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को हमें इसी तरीके से संपादित करनी चाहिए, तभी हम इनके अंदर अभिरुचि जगा पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग थोपते, बेटा मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। क्यों जाओ? मंदिर जाना क्यों जरूरी है? आज हम एक अंतर देख रहे हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है पहली दूसरी क्लास तक, बल्कि तीसरी क्लास तक स्कूल जाने से जी चुराते थे और रोते रोते स्कूल जाते थे। हमें कोई छोड़ नहीं जाता था, चाहे घर का नौकर हो या कोई और, स्कूल पहुंचा नहीं जाता था। ठीक है, स्कूल के नाम से डर लगता था, स्कूल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। आज कितना बड़ा बदलाव आया।
अपनी पीढ़ी में स्कूल जाने से रोते थे, आज बच्चे स्कूल मिस करने से रोते हैं। आज एक दिन बच्चे का अगर स्कूल मिस हो जाए, माँ अगर कहते बेटा नहीं जाना, बच्चा रोता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये क्यों है? पढ़ाई के प्रति जागरूकता का परिणाम। जिस प्रकार पढ़ाई के प्रति हमने जागरूकता उत्पन्न की, उसी तरह धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर दें तो ये परिवर्तन हो सकता है। हम वो जागरूकता क्यों नहीं उत्पन्न करते? स्कूल जाओ, आपको कहना नहीं पड़ता, बच्चा चला जाता है। ऐसे ही घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि मंदिर जाओ, आपको कहना ना पड़े, बच्चा सबसे पहले मंदिर जाए। बोले चलो हम स्कूल के लिए कपड़े बाद में पहनेंगे, हम अपने शूज बाद में पहनेंगे, पहले भगवान को ढोक लगा करके आएंगे, फिर हम बात करेंगे, 5 मिनट पहले उठ जाएंगे तो बदलाव होगा। तो मैं वैसी तैयारी करूँ। नमोस्तु महाराज। हाँ, अपने बीच में मदुरई से प्रमाणित समूह के कोऑर्डिनेटर अल्का नरेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली स्वागत कर दें। और आपके बीच के नवरत्न परिवार नीलेश जी CS अपने पूरे परिवार के साथ में उनका स्वागत अभिनंदन करें। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार ताली कर दें। और वे अपना प्रश्न बिना समय गंवाए गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अपने बीच में अच्छा हाँ मैं ब्रह्मचारी विनोद भैया को बुलाऊं, उससे पहले ब्रह्मचारी अभय भैया जी वे अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हम प्रामाणिक पाठशाला से कुछ सालों से जुड़े हैं और प्रामाणिक पाठशाला NRI ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कार्य कर रही है। यह NRI के माध्यम से विश्व वर्ल्ड वाइड सभी जगह इसकी पाठशालाएं संचालित की जाती है और ऑनलाइन के माध्यम से भारत में भी प्रामाणिक पाठशालाएं संचालित की जाती है। ऑफलाइन के माध्यम से भी प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक शहरों में हमारी कई पाठशालाएं जुड़ी है और इन तीनों में कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हैं। प्रामाणिक पाठशाला में शिशुशाला, कुमारशाला के रूप में अलग अलग सिलेबस को फॉलो किया जाता है और इसमें हमारे बहुत सारे टीचर, मेंटर्स और बच्चे और बहुत सारे लोग जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। तो महाराज श्री, जहाँ पर गुरुवर का, मुनियों का और सभी व्रतियों का समागम नहीं मिलता है, वहाँ भी प्रामाणिक पाठशाला महाराज श्री के मार्गदर्शन से अपना कार्य कर रही है और इतने सारी संख्या में बच्चों का जुड़ा होना अपने आप में बहुत ही बड़ी ये संख्या बताती है कि ये किस तरह से मार्गदर्शन देके बच्चों को संस्कारित कर रही है। तो मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी कि रत्नत्रय के रूप में हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजा, त्याग, व्रत और तपस्या करके हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। आधुनिक युग में इन सब के अलावा और अन्य क्या तरीके हैं जिससे हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें? पहले तो मैं चाहूँगा इन बहन जी के माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह की टीम का जोरदार अभिनंदन कर दे। गुणायतन के सहयोग से प्रामाणिक समूह पूरे विश्व भर में धर्म की एक अलग जगह रहे। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जो बच्चे पाठशाला के नाम से भागते थे, प्रामाणिक पाठशाला के बच्चे भागकर पाठशाला आते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिस तरह का उनका पाठ्यक्रम है और पढ़ाने का जो तरीका है, टेक्नोलॉजी के साथ खेल खेल में तत्व ज्ञान देने का, वो अनुकरणीय है। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसे ही और अच्छा करें ताकि वे धार्मिक बातों को बहुत तात्विक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से समझ सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अभय भैया जी अपनी बात, और उसके बाद में ब्रह्मचारी विनोद भैया ही तैयार रहे। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि भोपाल नगर के अवधपुरी में अवधपुरी के राम का चातुर्मास हो रहा है और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 2020 में ऐतिहासिक 84 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था
और वही इतिहास भोपाल एक बार पुनः रचने जा रहा है। आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में बहुमंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हमें आपको सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बीजाक्षर मंडल रचना युक्त मंडल होंगे, संस्कृत में मूल निबद्ध ये संस्कृत का विधान होगा और परम पूज्य मुनिवर का सानिध्य हमें पूरे 10 दिन तक लगातार प्राप्त होगा। जैसे मुनिवर ने कहा कि संवेद शिखर से बहुत स्नेह है, वैसे ही विधानों में अगर कोई विधान में अगर ज़्यादा लगाव किसी का है, मुनिवर प्रमाण सागर जी का सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने आप में अद्भुत वो दृश्य होता है। जब मंत्रों की आराधना होती है उस समय देखने में आता है कि कैसा माहौल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज प्रथम पत्रिका यहाँ पर आ चुकी है और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा हमारे सम्मानी जितने भी सहयोगी हैं उनको आमंत्रित करूँगा। से श्रीमान हमारे राजेश जी IAS श्री विद्या सागर संस्थान के अध्यक्ष और हमारे फोल्डर साहब श्रीमान सुरेश जी IAS साहब, इसी क्रम में हमारी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री अनुभव जी श्राव, सुबोध जी नगर निगम, हिमांशु जी नवरत्न परिवार, राजू जी ठेकेदार, संदीप जी गोदा, नीलेश जी CS नवरत्न परिवार, अनिल जी RBI, अशोक जी बाबरिया कला और प्रदीप जी मोदी ये आएंगे। प्रथम पत्रिका का लोकार्पण का कार्यक्रम और श्रीमान मनोज जी जैन बावड़िया कला ये सभी आएंगे। प्रथम पत्रिका का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप सभी से कहना चाहूँगा मंडल पुण्याजक के रूप में, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में अगर आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 2,51,000 में बिना आवास के एक मंडल लेकर आप पूरे परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्राणी के लिए 11,000 रुपये की राशि है बिना आवास के और 5500 की एकल इंद्राणी के बिना आवास की व्यवस्था की ये व्यवस्था रखी गई है। पुष्पेन जी है क्या? श्रीमान पुष्पेन जी अगर हमारे बीच में तो वो भी आ जाए। देखिए बंधुओं, ये बहुत अच्छा सुयोग आप सबके लिए बना है कि भोपाल में चातुर्मास के मध्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये भव्य आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम सुनिश्चित कर लिया है और अभी जो लोग अभी सोच विचार में हैं वो सोचे विचारे नहीं, शीघ्रातिशीघ्र रख ले, क्योंकि मंडल तो लगभग धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके बहुत कठिनाई से मिलते हैं। जो व्यक्ति प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा पा सकता है। आज सुबह मैंने आप सबसे इस विषय में कहा था। बहुत प्रसन्नता है कि बावड़िया कला की इस चातुर्मास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पर ये चातुर्मास में अगर महत्वपूर्ण भूमिका है तो विधान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अभी तक लगभग 6-7 परिवार तो आ गए, ज़्यादा आए होंगे, मुझे पूरा रिकॉर्ड नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं एक घोषणा जरूर करना चाहूँगा। संभवतः यहाँ अभी वो सभा में नहीं है। पुष्पेन सविता बादा ने मुझसे 4 दिन से कह रखा था कि हमें मुख्य मंडल में एक मंडल चाहिए। आज हमने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है तो एक मुख्य मंडल यहाँ आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी बावड़िया कला सबसे अग्रणी हो, ये भाव आप लोगों को रखना है। ये मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते। सिद्ध चक्र की आराधना, सिद्धों की आराधना बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक गृहस्थ को एक बार सिद्ध चक्र आराधना करनी चाहिए। अभी भैया जी बोल रहे थे कि महाराज जी और किसी विधान में रुचि नहीं लेते, सिद्ध चक्र विधान में। मैं आपको क्या बताऊं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि सिद्ध चक्र विधान में पूरा समय सार है, और तब मैं उत्साहित होकर जब सिद्ध चक्र विधान को देखा तो मुझे लगा वाकई में ये सिद्ध चक्र विधान नहीं, पूरा समय सार है, आत्मा से जुड़ने की बात। इससे जो विशुद्धि होती है वही कर्म क्षय का कारण बनता है। इसलिए अब सोचने का काम नहीं है, मौके का फ़ायदा उठाना है। विधान तो आप कहीं भी कर लोगे, लेकिन हिंदी का करोगे, संस्कृत का तो महाराज के सानिध्य में ही आपको आनंद देगा। इसलिए ये मौका आप लोगों के सामने है। सुबह भी मैंने कहा था, अभी तक बावड़िया कला ने सबसे ज़्यादा लीड लिया है और मुझे उम्मीद है कि विधान में भी बावड़िया कला की लीड सर्वाधिक होगी। ये आपको सुनिश्चित करना है और लाभ लें। ब्रह्मचारी भैया जी बोले। विनोद भैया अपनी बात करें और कमलेश जी का तब कल
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बहुत खुश रहता हूँ दोनों मुनिराज के प्रति, चाहे सुधा सागर जी हों, जिज्ञासा समाधान में, शंका समाधान में। सब कुछ करने के बाद मुनिश्रियों से हम सुनते हैं कि हमारे गुरुदेव। तो मैं एक छोटा सा भजन आपको सुनाता हूँ जिसमें नीचर वृत्तनु सेको चोत्रस्य या अपाणम जो हीलदी, अपने को हमेशा छोटा समझिए। देखिए आप, छोटा बने सो वो सुख पावे, छोटा बने सो वो सुख पाए। छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए। छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए, छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए। छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए, छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए। कुटिया में बाजे एक तारा महल खड़ा पछताए, छोटा बने सो वो प्रभु पाए, छोटा बने सो वो प्रभु पाए। छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए, छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए, छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन बहलाए, छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन बहलाए। छोटा सा एक नाम राम का अमर धाम ले जाए, छोटा बने सो वो प्रभु पाए, छोटा बने सो वो सुख पाए। एक बार विनोद भैया जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक अच्छे आध्यात्मिक साधक हैं, आपने पहले भी कई बार देखा होगा। मुनिवर सुधा सागर जी के कार्यक्रमों में तो ये विशेष रूप से रहते ही हैं, हमेशा हम लोग पास भी आते हैं। ये एक अच्छे आध्यात्मिक साधक हैं और ये पूजा भक्ति विधान में खुद लीन रहते हैं, सबको लीन करते हैं। आज इन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की, एक बार इनका पुनः अभिनंदन करें। अपने बीच में अकमपति माता जी की संगस्थ दीदियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। मुनिराजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में प्रश्न बोलो। महाराज जी, प्रश्न है, सुबह आपके प्रवचन में जो भाग्य, सौभाग्य, हत भाग्य की बात आई थी, तो हमारा ये मानना है जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में जो संपन्न लोग रहते हैं पर वह हतभागी रहते हैं क्योंकि आप जैसे प्रेरक निमित्त नहीं मिलते, तो उनको आप हर कहीं तो जा नहीं सकते, तो उनको यहाँ बैठ के आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वह अपने हतभाग्य को सौभाग्य में बदल लें? ये बात बिल्कुल है, मैंने सुबह कहा था सौभाग्य, भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य और हतभाग्य। संयोगों को प्राप्त करना भाग्य है, उसका सही उपयोग करना सौभाग्य है। अनुकूल योग न मिलना दुर्भाग्य है और प्राप्त योगों का दुरुपयोग करना हतभाग्य है। आज अपने बीच दुर्भाग्य वाले लोग कम हैं, हतभाग्य वाले लोग ज़्यादा हैं। आपने कहा हतभागों को सौभाग्य कैसे जगे, तो मैं इतना ही कहूँगा, उनका सौभाग्य भी तभी जगेगा जब उनका होनहार अच्छा होगा। जब जीव की होनहार अच्छी होती है, निमित्त स्वाभाविक रूप से खिंच के चला जाता है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज बैठ के अचानक सुने। एक सज्जन तो ऐसे आए लुधियाना के, बोले यूट्यूब में मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, अचानक आपके विचार सुने, मैं उत्प्रेरित हो गया,
तब से आज तक मैं निरंतर आपको सुनता हूँ, और जब से मैंने सुना मेरा जीवन बदल गया। वो पहली बार आया, आंखों से आंसू झरझर। एक बड़े इंडस्ट्री के मालिक बोले, पहले मैं धर्म कर्म को बिल्कुल अर्थहीन समझता था, सुरा सुंदरी के चक्कर में रमा रहता था। महाराज श्री, आपने हमारी चेतना को जगा दिया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, तुम्हारा समय आ गया, सब बदल गया। तो यही मानो उनके प्रति भी हम शुभाशंसा रखें कि कोई इस धरती में अभागा न हो, कोई इस धरती में हतभाग न बने, सबका भाग्य सौभाग्य में बने। हाँ हाँ। कमलेश जी, प्रभा जी फरीदाबाद अपनी बहन जी के साथ में नमोस्तु और मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी वहीं जाकर उनका सम्मान कर देगी। फरीदाबाद से अपने बीच में डोनाइट इंटरेस्ट। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सामान्यतया ये कहा जाता है कि चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, बट वर्तमान में हुंडा अपसरणी काल में त्रिलोक परिणति के अनुसार 58 और 59 और 60 शलाका पुरुषों का विधान है। ऐसी स्थिति में अलग अलग व्याख्याओं के हिसाब से 57, 58, 59, 60 की बात करते हैं। मेरा कहना ये है कि यदि हम बात इस तरह से अलग अलग अवधारणाओं में बात करते हैं तो बाहुबली भगवान जो कामदेव हुए हैं, जो शलाका पुरुषों में गिने जाते हैं, वो भी हमारे तृतीय काल में ही जन्म हुआ उनका, और उसी में उनका निर्माण भी हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हम उसको 57 की भी गिनती कर सकते हैं क्या? देखो, जो जैसी जी गिनतियाँ की गई वैसी करो। बाहुबली कामदेव थे, वो महापुरुषों में थे, शलाका पुरुषों में नहीं थे। शलाका पुरुष मूलतः 63 ही होते हैं, पर कुछ के साथ एक के साथ अनेक पद हो गए। शांति कुंतु अरनाथ भगवान ने 3-3 पद एक ही जगह प्राप्त कर लिए। भगवान महावीर पूर्व जन्म में त्रिपृष्ठ नारायण बने और आगे चल कर के वही महावीर हो गए। इसलिए कुछ अंतर होता है, जो शास्त्रों में बताया उसे उसी अनुरूप ले। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की